शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण है महाग्रंथ, सन्मार्ग बताने वाला, शिव दर्श कराने वाला। शिव पुराण है महाग्रंथ, सन्मार्ग बताने वाला, शिव दर्श कराने वाला। यह शिव पुराण है महाग्रंथ, सन्मार्ग बताने वाला, शिव दर्श कराने वाला। सुनते सुजान करते हैं गान, शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। सब ध्यान लगा मन शिव में लगा, सब ध्यान लगा मन शिव में लगा।
सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। 24,000 है श्लोक सारे, पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। 24,000 है श्लोक सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। हो जा तुम्हें विषयों को जीत, आनंद मुक्ति का लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ते हनाकं महिमानः, सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री शिव महापुराण की, उमापति महादेव की, बोलिए गणपति गजानन भगवान की, कार्तिकेय भगवान की, मनसा देवी की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः परमहंसास्वादिते चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री सदा परिभवग्नमभीष्ट तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यमयं रसाचार्यं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्य कथा दिव्य तेज समन्वितं श्री श्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी जिते चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, गिरिजा मैया की जय हो, बोल गणेश भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल अयोध्या नाथ की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम अपनी मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री देवाधिदेव महादेव के परम पावन पादार बिंदों में मन को रमाएं
तत्पश्चात भगवत कृपा को शेष पर धारण करके हम सब इस परम मंगलमयी लोक पावनी कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री राम भक्ति का सार सदा शिव, जप ले मनुआ नमः शिवाय। सभी लोग बड़े भाव से दोनों हाथ से ताली जप ले मनुआ नमः शिवाय। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग बड़े ही भाव से
वक्त्रं त्र्यम्बकं चन्द्रशेखरम् वामाङ्गे विव्रता गौरी विद्युत्पुञ्ज समाप्रभा कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणे सित भस्मल सत्यहं सित वस्त्र परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् शिव महापुराण में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ जगदात्मा जगन नियंता निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधि निरुपम अकारण करुण करुणा वरुणालय अशरण शरण भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान आनंद कंद मदन मर्दन गौरीपति भुजगेंद्र हार गौरांग नीलग्रीव पंचवक्त्र त्र्यंबकेश्वर गंगाधर भगवान विश्वनाथ श्री सांब सदाशिव के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति। ऐसी परम पावन लोक कल्याणकारिणी मंगलदायिनी पुनीत कथा में अवगाहन कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हैं। सम्मुख सब उपस्थित समस्त संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामय माताएं एवं दृश्य व अदृश्य रूप में भगवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम हर हर महादेव। श्रावण मास की परम पावन इस माह में भगवान भोलेनाथ की कथा भगवान शिव जी की हम सब पर विशेष अनुकंपा है, उनकी विशेष कृपा दृष्टि है, तब जाके यह सौभाग्य यह अवसर हमें प्राप्त होता है। देखिए इस जीवन में सब भागे ही जा रहे हैं, भागती का नाम ही जिंदगी है। भागा भागी की इस दौड़ में हम किसी से पीछे ना छूट जाए, यही हमारा परम लक्ष्य है। पर इसी लक्ष्य में हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को भूलते जा रहे हैं। हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम होना, अपने इष्ट देव के चरणों में हमारा दिव्य प्रेम होना। वह इष्ट देव आपके चाहे महादेव हो, चाहे राघवेंद्र सरकार हो, चाहे कृष्ण कन्हैया, चाहे दुर्गा मैया, चाहे जो भी देवी देवता हो, पर यदि आप अपने इष्ट देव के चरणों में प्रेम नहीं बढ़ाएंगे और केवल इस दुनियादारी के चक्कर में पड़े रहेंगे तो समय जाते देर नहीं लगेगी। इतना देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है, पर हम इस शरीर को केवल खाने कमाने में और जिंदगी जीने में ही व्यस्त कर रखे हैं। क्या करना है, किसका ध्यान करना है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है,
इस पर हम कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कभी कभी हमारी ध्यान तो नहीं जाता भगवान के ऊपर, पर हमारे भगवान इतने करुणा वरुणालय हैं, इतने दीन दयालु हैं कि हमें तो ज्ञात नहीं है कि हमें मोक्ष भी प्राप्त करना है, इस 84 लाख के चक्कर से मुक्त भी होना है। हमें भान नहीं है, हमें आभास नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। पर जिन महादेव के श्री चरणों में हमने अपने आप को समर्पित कर रखा है कि हे भोलेनाथ, भला हूं बुरा हूं जैसा भी हूं आपका दास हूं, जिस विधि से मेरा कल्याण हो, जिस प्रकार से मेरा उद्धार हो, वही उपाय करिए। तो कभी कभी हम अपना उद्धार करना भूल जाते हैं, पर हमारे भोलेनाथ हमें मझधार में कभी भी छोड़ते नहीं हैं, हाथ पकड़कर हमारा उद्धार करते हैं। तो देखिए आज भगवान महादेव की कृपा ही है हम सब पर कि ऐसी व्यस्तता भरी जिंदगी में भगवान ने हमें आज अपने गृह कार्यों से विरक्त करके यहाँ कथा पंडाल में पहुंचाया है, ताकि हम जग के जंजाल से मुक्त हो सके और अपना परम कल्याण कर सके। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए ये मत समझिए कि हम पर भगवान की कृपा नहीं है। देखिए जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है और जिसके एक नहीं दो नहीं अनंत जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, उसी को भगवान की कथा प्राप्त होती है। तो आज हम सब यहाँ बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारे अनंत जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं और भगवान की विशेष कृपा हुई है हम पर। क्योंकि कहा गया है बिना भाग्य उदय के सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारनाशम् विधाय हि तदो दयते विवेकः। और इसी बात को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी वर्णन करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु
तो सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो आज हम सबका सौभाग्य है और भगवान की विशेष कृपा है कि हम सब यहाँ एक साथ भगवान भोलेनाथ की परम पावन मंगलमयी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में सारे देवी देवता कृपा तो करते हैं, करुणा सब में भरी है, पर जो बात हमारे महादेव की है, जो कृपा जो करुणा हमारे महादेव की है, वैसा कोई नहीं हो सकता है। आप एक दृष्टांत से समझ लीजिए, जब सागर मंथन हुआ और उस सागर मंथन में सबसे पहला रत्न निकला कालकूट विष जहर, और इतना भयानक जहर कि उस विष से त्रैलोक्य जलने लगा। सारे देवता त्राही त्राही कर उठे, सारे जीव जलने लगे। तो भगवान नारायण ने कहा कि इस विष का शमन एकमात्र देवादिदेव महादेव कर सकते हैं। तो सब देवता एक साथ मंत्रणा करके सारे विष को एकत्र करके देवादिदेव महादेव के पास आए और त्राही त्राही कर बैठे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषा। सारे देवता एक स्वर में बोले, हे महादेव, इस विष का आप कुछ कीजिए, नहीं तो सारा त्रैलोक्य भी भस्म हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, सारी आपकी बनाई हुई सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अब भोले बाबा पार्वती मैया की तरफ देखने लगे। भोले बाबा कहते हैं, पार्वती कहो, ये देवी देवता इसलिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं ताकि जो मंथन से सारा विष निकला है हम उसका पान कर जाएं। तो आप क्या बताती हैं? अब हमारी गौरा मैया बेचारी शांत किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई कि कौन सा उत्तर दिया जाए। यदि ये कह दे कि महादेव आप भोले भाले हैं, आप अत्यंत सरल देव हैं, देवताओं की बातों में मत आइएगा, ये आपको जहर पिलाना चाहते हैं, तो ये बात भी अच्छी नहीं होगी, तर्क संगत नहीं होगी, क्योंकि सारे जगत के माता पिता हम शिव और पार्वती हैं। सारी दुनिया के माता पिता भोलेनाथ और जगदम्बिका अन्नपूर्णा मैया है। जगतः पितरः शंभु जगतः मातरम शिवाम तत्पुत्रं च गणाधीशा न त्वयि तत्वर्णयामहे। तो सारे जगत के पिता भोलेनाथ और सारे जगत की माता मैं हूँ, और माता पिता की शोभा उसी में है कि माता पिता के छत्र छाया में उसके बच्चे निश्चिंत रहें, कभी उदास ना हो, कभी हताश ना हो, कभी दुखी ना हो। और आज ये मेरी संतान मेरी शरण में आए हैं, और ऐसे शरण में आए हुए को त्याग दूंगी तो हम लोग का नाम भी खराब हो जाएगा, क्योंकि नाम है भोलेनाथ का अशरण शरण। एक बार कोई शरण में आके कह दे कि भोलेनाथ आपका हूं मैं, आपके सिवा त्रैलोक्य में मेरा कोई नहीं है, तो भोलेनाथ उसे ऐसी शरण देते हैं कि तीनों लोक में उसे कोई इतना शरण नहीं दे सकता है। और एक बार जिसे शरण में रखा दोबारा उसे कभी त्यागते भी नहीं हैं। हमारे भोलेनाथ सर्प क्यों लगाए रहते हैं गले में, भुजगेंद्र हार क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि एक बार उन नागों को भगवान ने शरण में रख दिया तो दोबारा कभी उन्होंने त्याग नहीं किया है उनका। तो गौरी मैया सोचती हैं कि हम सारे जगत के माता पिता हैं, भोलेनाथ से कैसे कह दे कि महादेव आप इन देवताओं को जाने दीजिए, चक्कर में मत पड़िए। और यदि कह देती हूँ कि भोलेनाथ पी जाइए, बच्चे हैं अपने, संतान हैं अपने, तो यह बात भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैं भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ, उनकी पति
अपने पति के चरणों की सेवा करने वाली हूँ। अगर कह दूंगी कि भोलेनाथ आप जहर पी जाइए तो सारी दुनिया कहेगी कि ये कैसी पतिव्रता है, अपने पतिदेव को जहर तक पिला देती है। पर प्रभाव ज्ञान व मोदत हमारी गौरी मैया जानती हैं कि भोलेनाथ अनंत शक्तिमान है, सारे जगत के नाथ हैं। तो गौरी मैया कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आप अनंत शक्तिशाली हो, जो आपको मार्ग उचित लगे वही करिए, पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि सारे जगत के माता पिता हम हैं, सारे दुनिया के नाथ हम हैं, हमारे बिना अनाथ हो जाएंगे। जब ये बात कही भोलेनाथ समझ गए कि पार्वती जी चाहती हैं कि इस दुनिया पर आए हुए संकट को टालने के लिए हम विष का पान कर जाएं। भोलेनाथ ने तुरंत देवताओं से कहा कि लाओ विष, तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए हम विष भी पी लेंगे। ततः करतले कृत्य प्यात्वा विषहालाहलम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। भोलेनाथ ने अंजलि बांधी और एक ही बार में सारे जहर का पान कर गए। तच्चकार गले नीलम यच्च साधो विभूषणम। पर भोलेनाथ ने जहर तो पिया, तब तक याद आया कि मेरे हृदय में तो राघवेंद्र सरकार का वास है, कहीं जहर से मेरे कोमल से सुकुमार राम जी को कष्ट ना पहुंचे, और अगर बाहर उगल देता हूं तो सारी दुनिया में प्रलय आ जाएगा। तो हमारे भोलेनाथ इतने करुणा बता रहे हैं, इष्ट देव के प्रति इतना प्रेम और संसार के प्रति इतना ममत्व कि दोनों की रक्षा करते हुए हमारे भोलेनाथ ने ना जहर को नीचे उतारा ना बाहर उगला, सीधे अपने कंठ में स्थापित कर लिया और प्रभु का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हमारे भोलेनाथ राम जी के प्रभाव को जानते हैं, इसलिए राम राम करके भोलेनाथ ने उस विष को गले में धारण कर लिया। नाम प्रभाव जान सेवनी को काली कोट भगवान की जय हो। तुम्हारे भोलेनाथ के जैसा दयालु, भोलेनाथ के जैसा कृपालु कोई नहीं हो सकता है।
तो ऐसे परम करुणावतार भोलेनाथ के परम पावन चरित्र में हम सब प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् शिव महापुराण के माध्यम से। हमारे व्यास भगवान ने 24,000 श्लोकों में भगवान का पावन चरित्र वर्णन किया है। तो हम अपने शब्दों में नहीं, श्री व्यास भगवान के शब्दों में भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए संत का कितना बड़ा उपकार है हम पर, कि हमारे जीवन में क्या हमारे लिए उपयोगी है और क्या हमें भगवान तक पहुंचाएगा, परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा, संत ने उसकी व्यवस्था कर रखी है शिव महापुराण के रूप में। तो ऐसे दिव्य परम मंगलमयी शिव महापुराण की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, पर मैं इसे आपको राष्ट्रभाषा हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगी और प्रयास करूंगी कि मेरी वाणी वही कहे जो शास्त्र सम्मत बात हो, कोई लोकोक्ति या भ्रम में डालने वाली बात न हो। हम सब समझने और समझाने का प्रयास करेंगे और भगवान की मंगलमयी चरित्र को सुनेंगे और अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएंगे। श्री व्यास भगवान के शब्दों में, वंदे शिव पुराणम सर्वदा शिवः प्रसन्नतां याया दद्या स्वपदवोरतिमा। श्रीमत् शिव पुराणाख्यम् प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः श्रवणार्थं स्वीकृतोऽसि सन्तुष्टो भव वै मयि। तो इन्हीं शब्दों से हम सब इस साक्षात भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण को प्रणाम करते हैं। बोले शिव महापुराण की जय हो। देखिए व्यास भगवान की कलम हमेशा कमाल करते हैं। क्या क्या शब्द भगवान व्यास देव ने लिख रखा है, बड़ी सुंदर बात कही है। हम सब भगवान की इस प्रतिमूर्ति शिव महापुराण को प्रणाम तो करते हैं, पर कैसे? व्यास भगवान कहते हैं सर्वदा हम प्रसन्न दी, ऐसे नहीं उदास मन से, हताश मन से नहीं प्रणाम कर रहे हैं, बल्कि सांसारिक और व्यवहारिक समस्त वेदनाओं को एक किनारे धरकर भूल कर प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न मन से, प्रसन्न हृदय से हम सब इस शिव महापुराण को प्रणाम करते हैं। देखिए एक बात का आप सब विशेष ध्यान रखिए, जीवन में हर चीज आपकी जरूरी है, हर कार्य आपकी जरूरी है, पर भगवान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होना चाहिए। जब आप कथा पंडाल में बैठे तो जग के जंजाल को भूल जाया करें। क्या काम हम छोड़ के आए हैं, क्या काम हमें करना है, ये सारी चिंता, ये सारी बातें आप घर पर ही छोड़ के आया करें। यहाँ पर आप बैठे हैं तो केवल तन मन वचन आपका भगवान के श्री चरणों में लगा रहना चाहिए, क्योंकि जितनी श्रद्धा से, जितने भाव से, जितने उत्साह से, जितने विश्वास से हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, उतना ही हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। यह बात आप सब गांठ बना के रख लें।
तो यही बात हमारे व्यास भगवान समझाते हैं कि सारी सांसारिक वेदनाओं को हम सब एक किनारे रखकर प्रसन्न हृदय से, प्रसन्न भाव से इस शिव महापुराण को प्रणाम करते हैं। क्यों? देखिए, जब तक फायदा ना हो तब तक हम किसी को प्रणाम भी नहीं करते हैं। प्राय फायदे वाली बात हम कलयुग वालों को सबसे पहले नंबर पे चाहिए। जहाँ से लड्डू मिलता हो वहीं पर जाने का हम प्रयास करते हैं, और जहाँ से जान लेंगे कि कुछ नहीं मिलने वाला वहां पर हम जाने का प्रयास तक नहीं करते हैं। तो फायदा है, फायदा क्या है? नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनं फलम च। फायदा ये है कि आपने दूर से श्रीमद् शिव महापुराण को प्रणाम मात्र कर दिया, ऐसे दूर से केवल सिर झुका दिया, तो सिर झुकाने मात्र से इस त्रिभुवन में जितने भी देवी देवता छोटे बड़े कहे जाते हैं 33 कोटि, सबको प्रणाम करने का और सबकी पूजा करने का फल हमें तत्क्षण मिल जाता है। अब बताइए, ना तो हमारे पास इतना समय है कि हम एक एक देवी देवता का पूजन करने जाएं षोडशोपचार विधि से, ना तो हमें ज्ञान है, ना तो साधन है, ना तो हमारे पास उतना समय ही है। पर धन्य है यह शिव महापुराण, जिसको आपने दूर से देखकर ही प्रणाम कर लिया तो आपको सारे विश्व के देवी देवता को प्रणाम करने का फल तुरंत मिल जाता है। बोले शिव महापुराण की जय हो। तो ऐसा वैशिष्ट्य और तो और अन्य कथाओं में आपको रस ज्यादा मिलेगा, पर हमारे भगवान भोलेनाथ की इस मंगलमय कथा में रस के साथ साथ आपको रहस्य भी मिलेगा। विधि विधान, साधना, उपासना, पूजा अर्चना, कैसे देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, सारी विधि आपको इस पुराण से सुनने को मिलेगी। एक एक प्रसंग पर क्या क्या विधि होती है भगवान की अर्चना की, भगवान की साधना की, सब आपको समझ में आ जाएगा। यह अनेक संवादों से भरा हुआ ग्रंथ है। सबसे पहले तो हमारे देवादिदेव महादेव और गौरी मैया का दिव्य संवाद है, शिव गौरी संवाद, और तत्पश्चात सूत भगवान और शौनकादि ऋषियों का संवाद है। वामदेव और सनत कुमारों का संवाद है। उपमन्यु ऋषि और द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का संवाद है। और मैं ये बात गर्व से कहती हूँ कि हमारे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र परम शैव हैं, परम शिव भक्त हैं। शिव भक्तों की यदि बात आए तो पहले नंबर पे हमारे राम जी सरकार आते हैं। तो ऐसे शिव जी के चरणों में यदि हमारा भी प्रेम बढ़ जाए तो अपने आप हमारा भी कल्याण हो जाए। और इस शिव महापुराण में शिवलिंग की सर्वाधिक महिमा बताई गई है। 100 करोड़ शिवलिंगों की महिमा बताई गई है, जिसे कोटि शत रुद्र संहिता लिंगावली कहा जाता है। और यह शिव महापुराण केवल भगवान भोलेनाथ की कृपा से समझ में आता है, और भगवान भोलेनाथ की ही कृपा से इसका लाभ हमें मिल पाता है। इसलिए जब भी आप बैठे तो भोलेनाथ का नाम स्मरण करते रहें कि हे भोलेनाथ, हम तो आपकी कथा श्रवण करने जा रहे हैं, पर श्रवण कैसे कर पाएंगे और किस प्रकार हमारा उद्धार हो पाएगा, यह जिम्मेदारी आपकी। और जब हम अपनी जिम्मेदारी भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, उसी वक्त भगवान सारा कार्य बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे व्यास देव ने प्रार्थना करी है, श्रवणार्थम स्वीकृतोसि संतुष्टो भव वै मयि। तो ऐसी मंगलमयी कथा मैं सबसे पहले तो उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ऐसी व्यस्तता की जिंदगी में
अपने काम धाम छोड़कर भगवान की ऐसी मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। देखिए दुनिया में सभी लोग भाग रहे हैं, कोई नोट के लिए भाग रहा है, कोई वोट के लिए भाग रहा है, पर सभी लोग भाग रहे हैं। पर जीवन में ऐसे मत भागिए कि अपने देवाधिदेव महादेव भी छूट जाएं। हमारे भोलेनाथ जैसा दयालु आपको तीनों लोकों में नहीं मिलेगा। क्यों, कैसे? क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दरबार में कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में कोई पावन नहीं, कोई अपावन नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई पवित्र नहीं, कोई अपवित्र नहीं, सब एक समान कहे जाते हैं भगवान भोलेनाथ के दरबार में। कोई जाति नहीं, कोई कुजाति नहीं, और तो और दिन रात का भेद भी नहीं। और देवी देवताओं के कपाट बंद हो जाया करते हैं रात्रि को। सुबह मंगला आरती होती है, तत्पश्चात मंगला आरती के बाद उनका दर्शन होता है। पर हमारे महादेव 24 घंटे जागृत रहने वाले देव हैं और 24 घंटे मंगल करते रहते हैं सदा अपने भक्तों का। जब भी कोई भक्त आए, एक लोटा भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा के जाए। और देवी देवता एक बार स्नान कर लिए तो दोबारा स्नान करने वाले नहीं, पर हमारे भोलेनाथ 24 घंटे नहाने के लिए तैयार रहते हैं। बताइए, ऐसा देवता, ऐसा कृपालु आपको अन्यत्र कहीं मिल सकता है? कहीं भी नहीं। तीनों लोकों में हमारे भोलेनाथ जैसा दानी, भोलेनाथ जैसा कृपा वत्सल, करुणा वत्सल कोई नहीं हो सकता। आइए बड़े भाव से हम सब इसी प्यारी झांकी में अपने भोलेनाथ के मन को रमाते हैं। तत्पश्चात बड़े भाव से इस मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। कौन सा भक्त है बात उसकी, मेरे भोले वाले नहीं है। कौन सा भक्त है बात उसकी, मेरे भोले वाले नहीं है। कौन सा भक्त है बात उसकी, मेरे भोले वाले नहीं है। कौन सा भक्त है बात उसकी, मेरे भोले वाले नहीं है। तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। तीनों लोगों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हैं बड़े ही भाव से सभी लोग। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव।
तो हमारे भोलेनाथ के जैसा भी कोई नहीं है और इनकी कथा जैसी कथा भी कोई नहीं है। अच्छा, अब आप सब ये कहेंगे कि भगवान शिव की कथा सुनने का परिणाम क्या निकलता है। तो हमारे व्यास भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान महादेव की कथा का श्रवण करता है वह चाहे इस दुनिया में सत्कर्म करे या ना करे, धर्म कर्म करे या ना करे, पर वह महादेव के धाम का अधिकारी बन जाता है। प्रामाणिक है बात है। यस्य श्रवण मात्रेण शिवलोकं व्रजे नरः सदा शिव महास्थानं परम धाम परम पदम। तो जो भी व्यक्ति भगवान महादेव की कथा सुनता है, चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जितना बड़ा अधर्मी हो, अंतिम में वह भगवान शिव के धाम का अधिकारी बनता है। तो आप कहेंगे ऐसा हुआ भी है कि केवल मन से बात है। शिव पुराण का एक महात्म्य है, देवव्रत नाम के ब्राह्मण का, जो जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया था, पर अंतिम समय में, जीवन के अंतिम क्षणों में मात्र कुछ क्षण भगवान की कथा सुन ली, तो उसका परिणाम यह निकला कि वह भगवान महादेव के धाम का अधिकारी हो गया। इसलिए भगवान महादेव की कथा सदैव सुननी चाहिए। जब भी मौका मिले तभी सुननी चाहिए। और काम आपके पीछे हो जाए चलेगा, पर भगवान महादेव की कथा पीछे नहीं होनी चाहिए। उसको सर्वोपरि आप करके रखें, क्योंकि जो भगवान शिव जिस तत्व को हम एक नहीं, दो नहीं, अनंत जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, वही महादेव एक बार कथा सुनने मात्र से हमारे चित्त में आकर द्रवीभूत गड़ जाता है, चुभ जाता है, ऐसा बैठ जाता है कि भक्त बरबस उस छवि को निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान महादेव की कथा सदैव सुननी चाहिए, सदा सुनना चाहिए इसे। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता एतत् शिव पुराणस्य कथा परमा पावनी। एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किम ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रये। तो सदैव भगवान महादेव की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान कथा सुनने मात्र से ही हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में उतर जाते हैं। शिव तत्व क्या होता है हमारी समझ में आने लगता है। और दो महात्म्य हैं भगवान शिव महापुराण की कथा के महिमा की, जो गौरव बढ़ाती हैं, और दोनों ही महात्म्य हमें एक मार्गदर्शन देती हैं और एक अद्भुत शिक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए आप सब सावधान मन से भगवान की इस कथा की महिमा का श्रवण कीजिए। एक बार एक किरातों का नगर था, जिसमें देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। और व्यास भगवान बताते हैं इसका लक्षण,
वह ब्राह्मण परम दरिद्र था और परम दुर्बल था, परम ज्ञानहीन था। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बलः। किरातों के नगर में देवव्रत नाम का अत्यंत ज्ञानहीन ब्राह्मण रहा करता था। और दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुख। लक्षण बताते हैं व्यास भगवान, कैसा है वह? परम दरिद्री है और रस विक्रेता, रस बेचने वाला है। अब आप रस से आम का रस, गन्ना का रस, ये रस मत समझिए। सोम रस अर्थात मदिरा का व्यापार करने वाला, शराब बेचने वाला वह ब्राह्मण था। और शास्त्र में जो जो कर्म बताए गए हैं ब्राह्मणों के, उनसे हटकर जो ब्राह्मण कार्य करता है वह दुर्बल माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों का एकमात्र बल है वह ज्ञान है। और ज्ञानहीन हो जाए ब्राह्मण तो वह दुर्बल ही कहा जाता है। तो वह देवव्रत नाम का ब्राह्मण शराब का व्यापार करता था और जीवन में ऐसा कोई भी अधर्म नहीं है, पाप नहीं है जो उस ब्राह्मण ने ना किया हो। व्यास भगवान तो शब्दों में उसका वर्णन ही नहीं करते हैं। मतलब महान पापी, महान अधर्मी वह ब्राह्मण अपने माता पिता और पत्नी परिवार के साथ रहता था। पर देखिए, जब किसी का संतान विख्यात होने लगे, कीर्ति उसकी बढ़ जाए और वह संतान धर्म कर्म की ओर बढ़े, सत्कर्म की ओर बढ़े, तो उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पर जब आपका संतान अधर्म मार्ग पर चलने लग जाए, चोरी, जुआ, शराबी, बेईमान इत्यादि करने लग जाए, तो उस माता पिता के हृदय पर क्या बीतती है, जिसने उसे पैदा किया और पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया, इतना योग्य बनाया। अब जब यह अधर्म करने लगा तो माता पिता को बड़ी चिंता हुई, मन में बड़ा क्लेश हुआ, इतना कष्ट हुआ कि न जाने हमने कौन से कर्म किए थे, न जाने कौन से जन्म के कर्म हमारे प्रकट हो गए जो हमारा संतान इतना दुष्ट है। शास्त्र कहते हैं कि यदि घर में एक कुपुत्र हो जाए तो उस माता पिता का सारा जीवन नष्ट हो जाता है। कुपेत्राणान्वयो नष्ट जन्म नष्ट कुभार्यया कुभोजनेन दिवस कुमित्रेण कुतः सुखम। शास्त्र कहते हैं किसी माता पिता का बेटा नालायक निकल जाए तो वह माता पिता अत्यंत संतापित रहते हैं, दुखी रहते हैं। दुनिया की सारी सुख सुविधा उन्हें दे दो पर वह माता पिता कभी खुश नहीं रह सकते हैं जिनके बच्चे नालायक निकल जाते हैं। और जिसकी पत्नी नालायक निकल जाए, कुभारिया हो जाए, फिर उस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। और जिसके मित्र दुष्ट निकल जाए तो फिर उस मित्र को कभी, उस व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता है। जैसे आप किसी दिन उल्टा सीधा भोजन कर लें, पेट खराब हो जाए और तबीयत खराब हो जाए तो चित्त आपका खराब हो जाता है, मन आपका बिगड़ जाता है। और यदि शरीर अस्वस्थ रहता है तो मन भी कभी स्वस्थ नहीं रह पाता है। और जब चित्त शांत नहीं रहता, मन शांत नहीं रहता, तो फिर ना तो हमारा मन भजन में लगता है, ना तो किसी अन्य कार्य में लगता है, तो पूरा दिन वह खराब चला जाता है। ठीक इसी प्रकार कुपुत्र होने से माता पिता का पूरा जीवन बर्बाद चला जाता है। और आज देवराज के माता पिता यही विचार कर रहे हैं कि हमने कौन से जन्म में कौन से कर्म किए थे बुरे कि हमारी संतान इतनी नालायक निकली है, जिस संतान की वजह से पूरे समाज में मुंह छिपाकर चलना पड़ रहा है। देखिए, हमें इस जीवन में जो भी सुख प्राप्त होता है
जो भी दुख प्राप्त होता है वह हमारे पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का ही फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, भगवान ने सारे जगत को कर्म प्रधान बनाया है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम निकलेगा। यदि बुरा कर्म करोगे तो उसका बुरा ही परिणाम निकलेगा, दुख ही मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलके रहेगा। और अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा परिणाम निकलेगा, सुख मिलेगा। आज नहीं मिल रहा है तो कभी और मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अमोघ होता है आपका कर्म। तो जो भी हमारे सामने सुख दुख मान सम्मान चिंता व्याधि रोग इत्यादि प्रकट हो रहे हैं जीवन में, वो सब हमारे जन्मों के कर्म फल ही फलित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बुरे कर्म ही फलित होते हैं, अच्छे कर्म भी फलित होते हैं। एक दृष्टांत से समझिए, जैसे आपके घर में तमाम प्रकार के खाने के व्यंजन भरे पड़े हैं, तमाम प्रकार के इतने व्यंजन कि आप नाम तक नहीं गिन सकते उसका। तमाम प्रकार की मिठाइयाँ, तमाम प्रकार के नमकीन, तमाम प्रकार के व्यंजन इत्यादि। तो सारे सुख सुविधा आपके घर में व्याप्त हैं। इसका अर्थ है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया था, तो आपके घर में इतने खाने पीने की चीजें मौजूद हैं। नहीं तो बड़े बड़े भिखारी रास्तों पर पड़े रहते हैं, जो खाने के एक एक अन्न के लिए तरसते रहते हैं। पर आपके घर में सब कुछ व्याप्त है, सुख सुविधा। इसका अर्थ है कि आपने सत्कर्म किया है पूर्व जन्म में। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, खाने के लिए तो तमाम प्रकार की चीजें, पर डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है, भाई आपको डायबिटीज है, यदि ज्यादा तेल मसाले मिर्च वाली चीजें खाएंगे, रसगुल्ला इत्यादि ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज और खराब हो जाएगी, बढ़ जाएगी, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, रोग बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है। तो यह आपके बुरे कर्मों का फल है। अच्छे कर्मों का फल है कि तमाम प्रकार की चीजें मौजूद हैं, कोई कमी नहीं है। पर बुरा कर्म का फल यह है कि मौजूद तो है पर आप खा नहीं सकते हो, केवल देखने के लिए है। अब जैसे आप कहीं जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया, यह आपके बुरे कर्मों का फल है। पर उसी वक्त आपको किसी ने समय पर इलाज करवाया, हॉस्पिटल ले जाके पहुंचाया, पट्टी इत्यादि करवाई, यह आपके अच्छे कर्मों का फल है। तो हमारे जीवन में सारे बुरे कर्म सारे अच्छे कर्म एक साथ फलीभूत हुआ करते हैं, क्योंकि यह सारा जगत कर्म बंधन में बंधा हुआ है। और जीव केवल मानव शरीर ही नहीं, 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अपने कर्म के फल को भोगता रहता है और फिर जन्म लेता है, फिर कर्म करता है। अब कर्म करेगा तो उस कर्म को भोगने के लिए पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा। तो यह कर्म बंधन कभी नष्ट नहीं होने वाला, यह चक्कर हमेशा चलता ही रहेगा। तो इस बंधन को, इस चक्र को कौन छुड़ा सकता है? हमारे व्यास भगवान कहते हैं इस कर्म बंधन को छुड़ाने वाले एकमात्र हमारे आशुतोष भगवान है, हमारे दीन दयालु, हमारे महादेव हैं। इनका नाम है मुक्तेश्वर महादेव, क्योंकि ये कर्म बंधन को काट डालने में समर्थ हैं। भवाभिमाग्नमदीनमवा समुद्धरा कर्म ग्राह ग्रहीतांग दासोहम तव शंकर। इसलिए कभी भी भोलेनाथ के पास जाए तो दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें कि हे महादेव, हम तो आपके दास हैं और आप तो आशुतोष हो,
भोले भंडारी हो, सारे बंधनों को काटने वाले हो, इसलिए हमारे भी जन्म जन्म के कर्म बंधन को काट कर हमें भी परम स्वतंत्र अपना दास बना लो। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास भोलेनाथ को आशुतोष कहते हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा प्रसन्न, इनसे ज्यादा सरल देवता और कोई नहीं हो सकता है। आशुतोष तुम अवधरदानी, आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरहु दीन जन बोले शंकर भगवान की जय हो। तो हमारे कर्म बंधनों को काटने वाले एकमात्र महादेव हैं। तो आज देवराज के माता पिता यही चिंता कर रहे हैं कि कौन से कर्म किए थे जो ऐसा दुष्ट, ऐसा नालायक पुत्र प्राप्त हुआ है। और इधर देवराज को कोई फर्क ही नहीं, और इतना दुष्ट कि एक दिन तो इसने अपने माता पिता और पत्नी तक का वध कर दिया, क्योंकि माता पिता बार बार इसे टोकते थे कि बेटा ब्राह्मणों के लिए यह कर्म नहीं है, ब्राह्मणों के लिए ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। बार बार टोकते थे कि सन्मार्ग पर चलो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो इतना गुस्सा हो गया कि अपने माता पिता और पत्नी का ही वध कर डाला, सारे परिवार को मार डाला इसने। एक देश्यावशाद्रात्रो मातरं पितरं वधू प्रसुप्तान्यवधि दुष्टम धनम तेषां तथा हरत। और जो धन माता पिता ने एकत्र करके रखा था, सारा धन लेकर वहां से गायब हो गया। तो देखिए इतना दुष्ट कि अपने माता पिता जन्म देने वाले तक को उसने मार डाला, जरा भी संकोच नहीं लगा। और शास्त्र कहते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता भले ही हमारे बर्ताव से, हमारे व्यवहार से, हमारे कृत्य से प्रसन्न ना हो सके, कोई बात नहीं, प्रसन्न नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने दो। लेकिन माता पिता हमसे दुखी भी नहीं होने चाहिए, नाराज भी नहीं होने चाहिए। नाराज करने का आपको जरा भी अधिकार नहीं है उनको, क्योंकि आपने माता पिता को पैदा नहीं किया है, माता पिता ने आपको पैदा किया है। जब तक आपका जीवन है, आपका कर्तव्य है कि अपने प्राण को भी समर्पित करके अपने माता पिता की सेवा करें। आप प्राण देके भी अपने माता पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। जितना उपकार माता पिता ने हमें जन्म देकर, जीवन देकर किया है, उतना उपकार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो आपका कर्तव्य है, भले ही आप उन्हें प्रसन्न ना कर पाए, पर उन्हें नाराज भी मत करिए, उन्हें रुलाइए भी मत कभी। पर इस दुष्ट देवराज ने अपने माता पिता का वध तक कर डाला।
कितना निष्ठुर, कितना कठोर इसका हृदय है। और वध करने के पश्चात दिन रात कपट करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, जुआ इत्यादि खेलता है, इतना अधर्म, इतना अकृत्य करता है, ना करने जैसा व्यवहार सबके साथ करता रहता है, बनावटी व्यवहार करता है। और भगवान कहते हैं कि आप एक रोटी खाओ पर ईमानदारी से कमा कर तब वह रोटी खाओ, नहीं तो बुद्धि आपकी बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। क्योंकि जैसा आहार होगा वैसा ही आपका विचार भी होगा और वैसा ही आपका व्यवहार भी होगा। यदि आप बेईमानी की कमाई खाएंगे तो आपका विचार भी वैसा ही दूषित हो जाएगा, और विचार दूषित होगा कि तो भगवान की भक्ति जीवन में कभी भी उतर नहीं सकती है। इसलिए आहार और विचार हमेशा शुद्ध रखिए। तो हमारे जीवन में नीति यह महामंत्र होना चाहिए, नीति धर्म महामंत्र होना चाहिए, इनसे हम कभी विरक्त ना हो पाए। भगवान को धन जरूर पसंद होगा, लेकिन जितनी नीति, जितना सत्कर्म, जितना धर्म कर्म पसंद है उतना कुछ नहीं पसंद है। इसलिए यह आप संकल्प कर लें कि भले ही आप आधी रोटी खाएं या किसी दिन उपवास ही रख लें, पर खाएं तो केवल ईमानदारी की कमाई खाएं। तो आज देवराज इतना अत्याचार करता है, इतना अधर्म करता है, इतना अकृत्य करता है, पर कब तक करता? कभी ना कभी तो समय नष्ट होना ही था। और धीरे धीरे समय नष्ट हुआ, धीरे 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 वह देवराज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। देखिए, चाहे जितने बड़े मानी रहे, चाहे जितने बड़े धनवान रहे, चाहे जितने बड़े ऐश्वर्यवान रहे, चाहे जितने बड़े ज्ञानी रहे, या वृद्धावस्था जरूर उनके जीवन में आता है। और वृद्धावस्था आता है तब पता चलता है कि जीवन की दिशा क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में क्या क्या छूट गया हमसे, बुढ़ापे में पता चलता है। जवानी में तो जवानी के रंग में इतने रंगे रहते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है हमें। और यह वृद्धावस्था कब आक्रमण करती है कोई बता भी नहीं पाता। आपको जीवन में हर तिथि लगभग याद होगी, किस दिन आप पैदा हुए, आपको वह जन्म तिथि भी याद होगी, किस दिन आपका विवाह होगा वह विवाह की भी तिथि आपको याद होगी, किस दिन हमको यह पुरस्कार मिला, किस दिन हमको यह पद मिलेगा, सारी तिथि आपको याद होगी। पर किसी वृद्ध से पूछो कि बाबा आप किस दिन वृद्ध हुए, तो कोई नहीं बता सकता हम किस दिन बूढ़े हुए। क्योंकि धीरे धीरे यह जरावस्था अपना प्रभाव हमारे शरीर पर छोड़ती है और एक दिन हमें असहाय और परम निर्बल, परम दुर्बल वृद्ध बना करके छोड़ती है। बचपन के दिन में तो केवल खेलने और खाने में मस्त रहते हैं, कुछ याद ही नहीं आता है। और जवानी के दिन में तो भगवान के भजन से हम लाखों कोस दूर रहते हैं, लेना देना ही नहीं भगवान से हमें। और जो कुछ याद आता है, जो कुछ समझ में आता है, वह वृद्धावस्था में ही समझ में आता है। और तब समझ में आता है जब हम कुछ करने लायक नहीं बचते हैं, जब हमारे शरीर का एक भी अंग कार्य नहीं करता है, जब हमारी बुद्धि कार्य नहीं करती, उस समय हमें याद आता है कि अरे हमें भगवान का भजन भी करना था। और जब याद आता है तब तो समय चला जा चुका होता है, हमारे हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। पर यदि हम विचार करें तो थोड़े से ही समय में क्रांति करके अपने जीवन को परम सुंदर ढंग से सुव्यवस्थित कर सकते हैं और भगवान तक जोड़ सकते हैं, भगवान तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप विचार करें तो यही वृद्धावस्था हमारे लिए वरदान भी बन सकती है और शाप भी बन सकती है, अभिशाप भी बन सकती है। आज देवराज जब वृद्ध हो चुका तो जो बड़े बड़े इसके मित्र थे, जब इसके पास धन था तो मित्रों की लाइन लगी रहती थी। आज सारी मित्र मंडली एक एक करके छोड़कर जाने लगी। तब इस देवराज को समझ में आया कि जिन मित्रों के लिए
हमने इतना अधर्म किया, इतना पाप किया, इतना कपट किया, वो मित्र मेरे केवल सुख के साथी थे, आज मैं दुखी हो गया, आज मैं असहाय हो गया, दीन हो गया, तो दीनहीन निर्बल को सब लोग छोड़ छोड़ कर जाने लगे हैं। क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परम कस्य के पतिपुत्राद्या मोहैव इसलिए जो भी रिश्ते नाते हैं, जो भी हम संबंध बनाते हैं, केवल मोह का कारण है, केवल सुख तक साथ रहेंगे, बाकी दुख आने पर, निर्बल होने पर सब एक एक करके छोड़ के चले जाएंगे। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई है। और आज देवराज को अपनी भूल समझ में आ रही है, और वृद्धावस्था में दो चीज हो जाए तो एकदम मरने जैसा कष्ट होता है, मानो किसी ने वध कर दिया हो, इतना कष्ट होता है। क्या? यदि वृद्धावस्था में भोजन ना मिले, रोग हो जाए, शरीर में असहनीय कष्ट होने लगे, तो मानो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा है कि हमारा शरीर ही छूट जाए, यह कष्ट हमसे सहन नहीं होता है। और वृद्धावस्था में कोई अपमान कर दे, जैसे बड़े बुजुर्ग जब हमारे घर में बैठे रहते हैं तो कभी कभी बच्चे लोग उनका तिरस्कार कर दिया करते हैं, अपमान कर दिया करते हैं, तब उन बुजुर्गों के हृदय पर ऐसा आघात लगता है, ऐसा कष्ट होता है, असहनीय दर्द होता है कि जिन बच्चों के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, जिन बच्चों की सेवा करते करते हम वृद्ध हो गए, आज जब मेरी सेवा करने की बात आई तो वही बच्चे मुझे तिरस्कृत करते हैं, अपमानित करते हैं। तो मरण जैसा कष्ट होता है, और शरीर में रोग हो जाए तब भी मरने जैसा कष्ट होता है। और देवराज का शरीर रोगों से भर गया, रोग का भंडार हो गया, तमाम प्रकार के रोग पैदा हो गए शरीर में, असहनीय दर्द होता है। और भिक्षा मांगने जाता है तो कोई भिक्षा नहीं देता है, अपमानित कर देता है, तिरस्कृत कर देता है। तो अपमान से और तिरस्कार से और रोग से, भूख से व्याकुल होकर देवराज ने सोचा कि मैं अपना यह नगर छोड़कर अन्यत्र कहीं चला जाऊंगा। और चलते 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 एक दूसरे नगर के पास पहुंचा, और उस नगर का द्वार शिखर देखा तो किसी पथिक से पूछ बैठा कि भाई यह कौन सा नगर है। कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागत शिवालयं ददर्शासो तत्र साधु और जब किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई ये कौन सा नगर है, इस नगर का नाम क्या है, तो पथिक ने बताया इस नगर का नाम है प्रतिष्ठानपुर। आप महाराज प्रतिष्ठानपुर में विराजमान हुए। तो उस नगर में प्रवेश किया, आगे बढ़ा तो एक दिव्य भव्य भगवान शिव का शिवालय दिखाई दिया, पटांगण दिखाई दिया, ऊंचा शिखर देखा, और वहां पर दिव्य भगवान भोलेनाथ की परम मंगलमय शिव महापुराण की कथा चल रही थी। तो शिवालयम ददर्शासो तत्र साधु जनावृतः। तो बड़ा कुतूहल हुआ, मन ने आखिर सोच लिया कि पूरी जिंदगी व्यर्थ हो गई, केवल कपट करने में, बेईमानी करने में, चोरी इत्यादि करने में, धन कमाने में पूरा जीवन हमने समर्पित कर दिया। चलो आज सौभाग्य से भगवान भोलेनाथ का शिवालय दिख ही गया है, तो यहीं भगवान के दर्शन कर लिया जाए, कुछ कथा इत्यादि सुन ली जाए, ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए।
तो देखिए शिवालय और मंदिर में फर्क होता है। मंदिर उसे कहा जाता है जहां पर भोलेनाथ मूर्ति रूप में, प्रतिमा रूप में विराजमान होते हैं, उसे मंदिर कहते हैं। और जहां पर भोलेनाथ लिंग रूप में विराजमान होते हैं उसे शिवालय कहा जाता है। तो उस ब्राह्मण ने वह दिव्य शिवालय का दर्शन किया और जैसे ही शिवालय देखा, भगवान भोलेनाथ की परम पावन मंगलमयी कथा हो रही थी। स्थित्वा तत्र च विप्रासो ज्वररोगाते प्रपीडितः शुश्राव सततं शैवी कथा विप्र तो ब्राह्मण शिवालय में आया और भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुमंगल सुमधुर कथा चल रही थी। तो देवराज वहां आकर विराजमान हो गया और कथा श्रवण करने लगा और कथा सुन सुन करके आज अपने आप को धिक्कारने लगा। कथा सुनी तब ज्ञान हुआ कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैंने जीवन में कितना अधर्म किया है, कितना पाप किया है। क्योंकि जब तक व्यक्ति दर्पण ना देखे तब तक समझ में नहीं आता हम में कितना दोष है। और भगवान भोलेनाथ की कथा दर्पण है जो हमें दिखाती है कि हम कितने बड़े पापी हैं, हम में कितने बड़े दोष हैं, क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। यह भगवान महादेव की कथा हमें समझाती है। और एक संत सद्गुरुदेव भगवान ऐसे हैं जो हम जीवों की सारी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर हमें बताते हैं और उन कमियों को दिखा करके तब हमारा परम उद्धार कर देते हैं। इसलिए बिना गुरुदेव के कभी ज्ञान भी संभव नहीं है। आप चाहे जितने बड़े पढ़े लिखे हो जाएं, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो जाएं, चाहे जितने बड़े विद्यावान सुशिक्षित हो जाएं, पर जब तक गुरुदेव की कृपा का सहारा नहीं है तब तक कभी भी आपका उद्धार होने वाला नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका कल्याण नहीं कर सकते जब तक आप गुरु विहीन हैं। तो आइए बड़े भाव से हम सब एक बार श्री सद्गुरुदेव सरकार के चरणों में मन को समर्पित करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा कर ले गुरु पद ध्यान मनुआ, हो जा भव से पार। सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गुरु पद ध्यान बोल गुरुदेव भगवान की
दया दृष्टि हम पर भी डालो, ना करना इनकार। कर ले गुरु पर ध्यान रे मनुआ, हो जा भवे से पार। कर ले गुरु पर ध्यान रे मनुआ, हो जा भवे से पार।
तो जैसे गुरुदेव हमें हमारी कमियां बताकर हमारा परम शोधन करते हैं और हमें भगवान के योग्य बना देते हैं, ठीक इसी प्रकार है भगवान महादेव की कथा हमें बताती है कि हमें क्या दोष है, क्या कमियां हैं, और उन कमियों को धोकर दूर करके तब भगवान के धाम का अधिकारी बनाती है और भगवान के भक्ति के योग्य बनाती है। तो देवराज ने निरंतर भगवान की कथा सुनी, सुनते 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 उसका वह रोगी शरीर वहीं पर परम शांत हो गया, वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। और देखिए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। इस स्थूल शरीर को आप जला दोगे तो भस्म हो जाएगी, पर जो सूक्ष्म शरीर होता है उसके साथ कर्मों का लेखा जोखा चलता है। फिर देवराज के सूक्ष्म शरीर को लेने के लिए यम के दूत आए, क्योंकि जीवन में इसने पाप कर्म के अतिरिक्त कुछ किया नहीं है, तो यमराज के दूत इसको लेने के लिए आए। पर जैसे ही यम के दूत पकड़ने लगे, उसी समय साक्षात देवाधिदेव महादेव के सारे गण, सारे दूत प्रकट हो गए। और सारे गण प्रकट होके ये कहने लगे कि जो एक बार अंतिम बार भगवान शिव का नाम ले लेता है प्राणांत के समय, वह भगवान महादेव के धाम का अधिकारी होता है। और तो और यदि नाम ना भी ले पाए, केवल नाम सुन ले, तो वह भी भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है, चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जितना बड़ा अधर्मी हो, चाहे जितना बड़ा वेद विरोधी हो। पर इसने तो साक्षात भगवान शिवालय के पटांगण में प्राण का त्याग किया है, और तो और भगवान की कथा सुनते सुनते प्राणोत्सर्ग किया, इसलिए यह भगवान के धाम का दिव्य अधिकारी हो गया है। और जब यह वाक्य कहा तो यम के दूतों ने बिना कोई तर्क कुतर्क किए सीधे भगवान शिव के दूतों को वह सूक्ष्म शरीर सौंप दिया, और उसको लेकर सभी भगवान शिव के धाम कैलाश में पहुंचे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए यह कथा, यह महात्म्य हमें यही शिक्षा देती है, यही बताती है कि भगवान महादेव की कथा चाहे जितना बड़ा अधर्मी हो, चाहे जितना बड़ा पाप परायण हो, चाहे जितना बड़ा पापात्मा, चाहे जितना बड़ा दुष्ट आत्मा, चाहे जितना बड़ा अधर्म आत्मा हो, पर भगवान शिव की कथा ऐसे समस्त पापियों को तारती है और तारने के बाद भगवान शिव के धाम का अधिकारी बनाती है। देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवर्षणा मातृपितृवधूहन्ता वेश्यागामी च मद्यपः। इसलिए भगवान की कथा सदैव मंगल करने वाली है, सदा सर्वदा चहुं दिश मंगल करने वाली है, और सदैव श्रवणीय है, सदैव वंदनीय है, सदैव भजनीय है। ऐसे देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं और इनसे यही विनती करते हैं कि भक्तों के ऊपर सदा इनकी करुण कृपा बरसती रहे और सदा ऐसे मंगलमय अनुष्ठान होते रहे ताकि सबका उद्धार होता रहे। और इसी के साथ वाणी को विराम, और कल समयानुसार भगवान की परम मंगलमय कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। आपने पहले ही कथा शुरू करने के पहले ही आपने कहा जितने भी भक्त आते हैं उस दिन केवल कथा को दे। 9-10 बजे रात में भी लोग भोजन करके सो जाते हैं, उसके पहले घर पे भी जागते रहते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कथा आप सबके समक्ष
प्रज्ञा जी ने कहा, हरि 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 हेलो हेलो हेलो। यह कथा आज विश्राम है। कल से आप सब 2 बजे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है और आपने भी अपना अमूल्य समय दिया है। कई कथा छोड़कर हमारे इस कथा में आपने आने का निमंत्रण स्वीकार किया, इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूं। अपने अड़ोस पड़ोस के समस्त लोगों से आकर कहें, इस श्रावण मास में कथा सुने और पुण्य के भागी बने। इस कथा में बहुत रस मिलेगा आपको। आपने हमारे ग्राम सभा हरिपुर में श्रीमद् भागवत का कथा कहा था। हम लोग पहले दिन नहीं थे, लेकिन दूसरे दिन से इतने लोग इकट्ठे हो गए कि 1000 कुर्सी मंगानी पड़ी थी। इसलिए आप लोग आए और कथा श्रवण करें। और आज अभी एक भजन आपके सामने प्रियंका जी कहेंगे, उसके पश्चात आरती है प्रसाद। और कल समय से आप लोग आए, आप सबके सहयोग से यह कथा का शुरुआत हुआ है। धन्यवाद। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा
स्थान पर खड़े हो जाइए। आइए हम सभी लोग श्री शिव महापुराण की आरती करते हैं। और कल कथा जो है वो समय के अनुसार जो कि लिखाया गया है 2 बजे से, तो 2 बजे से ही होगी कथा। आज प्रथम दिन था तो थोड़ा सा विलंब हो गया है। कल समय अनुसार कथा होगी। आप सभी लोग आएं और कथा का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। ओम इदुगुम हविहि प्रजननम वे असुदशवीरुगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितु ओम जय शिव ओंकारा भोले जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा करुणावतार संसार सारम
भगवान